अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। तो इनसे हमने एक सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया है। आज पहला प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी पहली जो मुलाकात थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किस तरह से हुई और जब वो प्रेसिडेंट बने तो उस दौरान कौन-कौन से ऐसे वाक़यात जो जिनके ये ऐनी शाहिद भी हैं, वो किस तरह से पेश आए और उस वक़्त जो भुट्टो साहब का स्टांस था वो क्या था और बाद में जब पीपल्स पार्टी बनी तो उसमें किस तरह से सूरत-ए-हाल इन्होंने देखी। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पहले तो बताइएगा कि आपकी भुट्टो साहब से पहली मुलाकात कब हुई? जब सब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मैं उस वक्त लॉ कॉलेज में पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज स्टूडेंट था और स्टूडेंट्स यूनियन का मेंबर भी था एग्जेक्टिव। हमारे दोस्त जो मेरे साथ इस्लामिक सिविल लाइंस में पढ़ते थे वही था, तो कुरैशी वो प्रेसिडेंट हो गए स्टूडेंट्स यूनियन के और जनरल सेक्रेटरी नसरुल्लाह खान साहब हो गए। हमने उनसे फैसला किया कि भुट्टो साहब को बुलाते हैं एज चीफ गेस्ट ऑन ओथ टेकिंग सेरेमनी, लेकिन साथ ये भी था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा तो उन्हें आने नहीं देंगे और शायद भुट्टो साहब तैयार भी ना हो। वो अपने एक दो दोस्तों के थ्रू उनसे रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की तो मान गए। चुनाचे हमने तैयारी शुरू कर दी, यानी बगैर किसी को पता, बगैर किसी, इवन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बताया कि कौन आना है। और बार बार प्रिंसिपल साहब पूछे किसको आना है, हमने कहा बुला रहे हैं। अल्टीमेटली जब बिल्कुल कंफर्म हो गया तो बता देगा वो आ रहे हैं। तो वो आए, उन्होंने स्पीच की, बड़ी आतिश बयानी से काम लिया, बहुत कुछ बताया, बैकग्राउंड बताई कि कश्मीर को ऐसे वहाँ ताशकंद में उनके हवाले कर दिया गया, मैं नाराज हो गया, मैं उनसे छोड़ आया हूँ, दिस एंड दैट। उसी दिन शाम को लॉर्ड्स रेस्टोरेंट में चाय वर्कर्स के साथ चाय का प्रोग्राम था माल रोड पर। भुट्टो साहब वहाँ आए, लेकिन तमाम कॉर्डन किया हुआ था और उनकी एंट्री तकरीबन नामुमकिन थी। चुनाचे भुट्टो साहब वहाँ से हालात, ये पार्टी बनने से पहले की बात। ओके, ये भुट्टो साहब की पहली पब्लिक अपीयरेंस थी, बल्कि ओके पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। रिजाइन करने के बाद ओके, वो फिर वहां से सीधे चले गए फ्लैटीज। मैं भी साथ चंद दोस्तों के साथ फ्लैटी चला गया, मुझे अंदर बुला लिया, मुझे रसाई हो गई थी उन तक। तो फिर थोड़ा सा चाय मंगवाया कि बैठे चाय पिए, थोड़ी सी बात हुई, सियासी गुफ्तगू हुई। बाद में कहने लगे मैंने मीटिंग करनी है, तो गुफ्तगू हुई तो उसमें उन्होंने वही पस मंजर बताया कि किन हालात में उन्होंने रिजाइन किया और ताशकंद में हमें क्या नुकसान हुआ। तो क्या कोई थोड़े से पॉइंट्स बताएंगे, क्या डिस्कशन हुई? डिस्कशन ये हुई थी कि कश्मीर के बारे में कोई सॉलिड बात नहीं हुई और सीज फायर हमें ये जो किया था इस कंडीशन में करना चाहिए था कि टाइम फ्रेम मुकर्रर करते विदिन दिस वहाँ रायशुमारी होगी। इस बात पर वो नाला थे कि ताशकंद कॉन्फ्रेंस का फायदा इंडिया को हुआ है, पाकिस्तान को नहीं हुआ, तो इस वजह से उन्होंने रिजाइन किया। और रिजाइन इस वजह से किया, बाकी और भी होंगे खैर वजह। उसके बाद ये हुआ कि खैर वो बात पीपल्स पार्टी बन गई। भुट्टो साहब लाहौर आते जाते रहे, मुझे भी उन्होंने पार्टी में, बल्कि मैं उनके साथ ज़्यादा एसोसिएट हो गया। मैं जब पार्टी बन गई मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया लाहौर डिस्ट्रिक्ट का पीपल्स पार्टी का। भुट्टो साहब ने मुझे साथ एबटाबाद भी ले गए, जलसे में हवेलियाँ भी ले गए, एक दो जगह पर और भी लेके गए। मुझे उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है, 70 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, ओके, कि आप तैयारी करें। मैंने कहा ठीक है जनाब, तैयारी करेंगे। तब आप स्टडी कर रहे थे? अब मैंने लॉ कर लिया था, लॉ कर लिया था 68 में लॉ किया था, 69 की बात है एंड की। ओके, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि बस हम तैयारी शारी भी करते रहे। वो मैंने पहले बता भी दिया आपको कि हमें चूँकि कसूर से ताल्लुक था, तो कसूर से हमारी मेव बरादरी के राव शफात खान साहब थे, पुराने अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, इलेक्शन कई लड़े थे, कामयाब नहीं हुए। उन्होंने बरादरी का कट किया और वहाँ उनसे कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी कबीर भी इलेक्शन में एक्टिव है, उन्हें पूछ लें, उन्हें तो आपने बुलाया नहीं, तो बेहतर है आप उनसे बात कर लें। सब ने एग्री किया कि ठीक है जी, मीटिंग एडजर्न करते हैं, 15 दिन के बाद करेंगे और 4 बंदों की ड्यूटी लगा देंगे, मेरे साथ राब्ता करेंगे। उन्होंने राब्ता मुझसे भी किया, मेरे वाल साहब से भी किया। वाल साहब भी देखकर हैरान हो गए कि मैं किस साइड पे जा रहा हूँ। तो लेकिन बहरहाल मीटिंग तय हो गई। मैं भी अपने 100-150 बंदे गाँव से, सारे इलाके के लोगों को, दोस्तों को लेकर मीटिंग में पहुंच गया। मैं दिल से चाहता था कि चूंकि मेरी एज कम थी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता था लीगली, मुझे इस बात का पता था, लेकिन मैंने किसी का आगे जिक्र नहीं किया। यानी उस वक्त आपकी एज 24 थी? 25 से कम थी, 24 करीब थी। ठीक है। तो मुझे वो मेरी पैदाइश मतलब उस वक्त 24.5 और कुछ, यानी 25 से कम थी। 25 से कम। तो मैंने जब मुझे मौका दिया और मैंने कहा जी मैं कैंडिडेट हूँ, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल, और मैं पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा। एक साहब बड़े हमारे बुजुर्ग थे, उसके कहने लगे कि कबीर साहब अगर आप माने, आप न्यू हैं, अभी तो आप एंट्रेंट हैं, एक मौका चौधरी शफात साहब को दे दें
क्योंकि उम्र के आखिरी हिस्से में है, बड़े इलेक्शन लड़े, इन्हें एक मौका और दे दें। मैंने कहा मैं एक शर्त पे तैयार हूँ कि अगर ये ऐलान करें कि मैं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ, और नंबर 2 मैं ऐलान करूंगा कि मैं टिकट लेकर देने का जिम्मेदार मैं हूँ पीपल्स पार्टी का। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का काफी ज्यादा शोर था, बहुत शोर था, और बड़ी कंपेन चल रही थी। तो चुनाचे वो ये हुआ, कह दिया कि जी मैं आपका मशकूर हूँ, मैं पीपल्स पार्टी डिसाइड हो गया। तो हमने दुआ खैर कर दी। भुट्टो साहब को खत लिखा, बताया ये हुआ, कह लगे लाहौर आना मिलना, मैं आ रहा हूँ। लाहौर फ्लैटिस में मिले, मैंने उन्हें बताया कि ये सूरत थी, मेरी एज कम थी, इसलिए उन्हें कर दिया। कह लेंगे ठीक है करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस हो गई, सिलेक्शन बोर्ड जो पार्लियामेंट बोर्ड बना था उसमें मीटिंग हो गई, तो वहाँ पर शेख रशीद साहब ने ख्वाजा अशफाक साहब एडवोकेट चूनिया, सदर तहसील चूनिया PPP, उनसे टिकट अप्लाई करवा दिया। अच्छा, रीजन उसकी ये थी शेख रशीद साहब जो बाबा सोशलिज्म थे, वो शेख रशीद जी वाले नहीं, उनका बेटा और इनका बेटा लॉ कॉलेज में क्लास फेलो थे, तो वो उनके लिए चाहते थे। भुट्टो साहब को फिर मैंने खत लिखा, मैंने कहा जी वो तो गड़बड़ हो गई, ये कर रहे हैं, कहने नहीं कोई बात नहीं, आप आए तो मिलते हैं। वो खैर फिर मैं दोबारा मिला, और मिलने के बाद भुट्टो साहब से टाइम ले लिया मुलाकात का, और उनके कैंडिडेट को साथ लेकर अहमद रजा कसूरी के घर कसूर में, वो कोई 10-12 दिन के बाद उनका विजिट था, मतलब वहाँ हम चले गए। तो मैंने जाती पैगाम भेजा, भुट्टो साहब ने मुझे फौरन ही बुला लिया अकेले को, और यकीन करें उस वक्त वो वॉशरूम से निकल के ही आए थे, टावल उनके पास था और शॉर्ट्स पहनी हुई थी। पूछा हाल चाल ये वो, मैंने कही मैं वो साथ आए हैं, मिलना चाहते हैं, ये वो, कहले उन्हें बुला लेना 10 मिनट के बाद। बुला लिया, 15 मिनट के बाद मैं बाहर चला गया, 15 मिनट बाद उन्हें लेकर आ गया। यानी इतना ईजी था उस वक्त उनसे मिलना, ना कोई प्रोटोकॉल इतना ज्यादा, ना कोई ये कोई आ नहीं सकते, ये नहीं, जैसे पैगाम भेजा आ गया। उस कमरे में सबसे 2 कुर्सियां थी, ये उनका बेडरूम था जहाँ ठहरे हुए थे। अच्छा। तो मुझे कहने कुर्सी पे बैठ लें, बड़े बड़े बुजुर्ग थे मेरे साथ थे, और मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, मुझे फिर इशारा किया बैठ लें, मैं बैठ गया, बाकी नीचे बैठ गए। मैंने कहा ये राव शफात साहब हैं, ये तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेते रहे हैं और बड़े सीनियर हैं, एडवोकेट भी हैं, इन्होंने बड़े इलेक्शन लड़े, और ये आपके साथ बहुत सदके दिल से आपके साथ हैं, पार्टी को सिंसियरली चाहते हैं। तो मैंने कहा हमारी रिक्वेस्ट है कि इन्हें टिकट दे देंगे। ठीक है, दे देंगे टिकट, ये जाए अपना काम करें। ठीक है, तो इलेक्शन शुरू हो गया, कंपेन में मैंने भरपूर हिस्सा लिया, टोटल अपने आप को डिवोट कर दिया। कभी वहाँ, कभी मलिक महराज खालिद साहब के इलेक्शन, मलिक महराज खालिद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो खैर वो जीत गए। जीतने के बाद शफात साहब भी जीत गए। शफात साहब भी जीते, यानी पहली दफा जीते, और बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। क्या बात। वजह तो साहब उस वक्त कहते हैं ना, खंबे को भी दे देते, वहीं से चौधरी अल्लाह देता, मलक अल्लाह देता, जो कहता था कि मैंने 144 रुपए खर्च किए, वो जीते थे वहां से। वो सूबाई कैंडिडेट थे, और वो गांव से, गेलन गांव से आते थे, होटल पे बैठ गए, अखबार लेना और एक कप चाय लेना, सारा दिन वहीं बैठे रहते थे, और शाम को घर चले जाते थे। तो वो भी जीत गए। अच्छा, क्योंकि वो तो सब लोग डिवोटेड थे पीपल पार्टी को टिकट वोट देने के लिए, तो इस तरह ये हुआ। इस तरह यानी पॉपुलैरिटी उस वक्त इतनी ज्यादा थी, भुट्टो साहब जिसको टिकट देते थे वो कामयाब। और बाकी जैसे मुजीबुर रहमान ने तो कल वहाँ से तकरीबन 99% जीती थी मशरक़ पाकिस्तान से, तो यहाँ से भुट्टो साहब ने भी तकरीबन 85% सीटें जीती। तो फिर बस अब ये चलता रहा काम, गवर्नमेंट बन गई, पाकिस्तान अलहदा हो गया, वो मशरक़ पाकिस्तान अलहदा हो गया, पाकिस्तान में यहाँ गवर्नमेंट बन गई। मैं प्रैक्टिस करता रहा। मीनवाइल अखबार में ऐड आ गया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कि मैजिस्ट्रेट भर्ती करने, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट उनमें से। तो चूंकि मेरे वाल साहब मेरी ज्यादा इसमें वकालत से मुतमईन नहीं थे और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के खिलाफ थे, तो फिर मैंने भी अप्लाई कर दिया बगैर बताए। उन्होंने कहा जी अप्लाई करें। उन्हें बताया ही नहीं। अच्छा, उन्हें नहीं बताया, वो तो चाहते कि वकालत ही करूं। अच्छा, वो तो उनका माइंड ही नहीं था कि मैं छोड़ कर कहीं और किसी काम में जाऊं। बार मैंने उन्हें बताया, वो फिर कामयाब हो गए। जब इलेक्शन में उसमें कामयाब हो गए, रिजल्ट आ गया, नोटिफिकेशन हो गई, तो उन्हें पता लगा, तो बहरहाल ही वाज हैप्पी कि चलो ठीक है अब हो गए। अब जो सब ये हुआ कि उसके बाद हमें मेडिकल टेस्ट के लिए सर्टिफिकेट भी जारी हो गए, लेटर जारी हो गए, लेकिन वो मेडिकल हमारा कैंसिल हो गया। पता लगा कि वजह क्या है, पता लगा जी वो तो गवर्नर साहब ने हमारी लिस्ट जो है उसे नहीं करते, ऑनर नहीं करेंगे। यानी पीपीएससी के थ्रू हुआ था? पीपीएस के थ्रू। ठीक है, तो गवर्नर साहब ने क्या कहा? गवर्नर साहब ने वो पता नहीं लगा कि रुकावट वहां से हो रही। ओके। वो हमने खैर ट्राई की, गवर्नर साहब से मिलने की बड़ी ट्राई की, नहीं मिला। मलिक महराज खालिद साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे,
उनसे मुलाकात की, उसने बताया कि ये गवर्नर साहब चाहते हैं कि हम उस लिस्ट को ना माने और अपने वर्कर्स को भर्ती करें, तो आप ऐसा करें कि अब आप बड़े साहब से मिलने की तैयारी करें। मैंने कहा ठीक है। यानी उस वक्त भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने? भुट्टो साहब उस वक्त प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वो तो बने ना, वो उसमें जब 14 अगस्त को हुआ है, उस 73 में बने जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ। ओके, यानी प्रेसिडेंशियल हो गया, ठीक है। भुट्टो साहब को लेटर लिखे, उनके पीएस से फोन किया, लेटर भी लिखे, ये वो मलिक साहब ने भी हमारी हेल्प की और भुट्टो साहब ने मेहरबानी की, टाइम दे दिया प्रेसिडेंट हाउस का। ओके। हम 25 कुलीग जो थे, मुझे उन्हें स्पोक्समैन बनाया हुआ था अपने सारे कुलीग, 25 जो हमारे कैंडिडेट थे जो कामयाब हुए थे वो मेरे साथ थे। भुट्टो साहब जब आए उन्होंने हमें कहा था कि आपने हाथ नहीं मिलाना, ठीक है, जो प्रोटोकॉल था नहीं मिलाएंगे, लेकिन भुट्टो साहब व्हेन ही वॉक्ड इनटू हॉल वो सीधे मेरी तरफ आ गए, हाथ मिलाया और उसे मिलाया 2-4 से स्टेज पर बैठ गए कि बताएं क्या प्रॉब्लम। हमने बताया कि हम मेरिट पर सिलेक्ट हुए, पर कमीशन के थ्रू आए हैं, तो हमें वो कर साहब सुनाए, गवर्नमेंट लिस्ट को मान नहीं रहे, डिले हो गया हमारा, 6 महीने हो गए। तो कहने लगे ठीक है आप ऐसा करें कि आप गवर्नर साहब से मिल लें, मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, हम मेरिट पे करेंगे। हम मेरिट पे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सारे ही हमारे हैं, वी डोंट केयर कि कौन पीपीपी का है कौन नहीं है, मेरिट पे करेंगे। बिल्कुल सही। तो बहरहाल आकर खर साहब से मिलने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन ही वॉज रिलक्टेंट, टाइम नहीं देते थे, हालांकि जाती तौर पर जानते थे मुझे, टाइम नहीं देते। चुनाचे उनके और जावेद साहब थे एक, उनके स्पेशल असिस्टेंट जावेद साहब के नाम कुछ और भी था, वो काने साइड के थे, खैर उनका और दोस्तों को बीच में शामिल करके टाइम लिया तो ही वाज सो डिस्कर्टियस कि इंस्टेड ऑफ मीटिंग अस इन हिज रूम बालकनी में आ गए। अच्छा। बालकनी में मिले, कहने लगे आप भुट्टो साहब से क्यों मिलने गए? कहिए इसलिए मिलने गए, हमारे मसला था, आपसे टाइम मांगा था, आपने टाइम नहीं दिया, उनसे मिल गया। कहने नहीं मुझे कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, मैं भुट्टो भुट्टो मैं हूँ और ये वो बस हम करेंगे जाए आप ये, वो मतलब 5-7 मिनट के बाद मीटिंग खत्म करते। फिर दोबारा मलिक मनाज खालिद साहब को ब्रीफ किया और फिर अल्टीमेटली डिसाइड रिट भी करती थी भाई, हमने हाई कोर्ट में रिट भी करती, फिर वो अगर दोबारा भुट्टो साहब से मिलते, ट्राई की। तो भुट्टो साहब की जेनरसिटी देखें कि आप एक आम वर्कर से, यानी मेरा उनके मुकाबला कोई नहीं ना जी। हाँ जी बिल्कुल। तो खैर प्रेसिडेंट थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हो गए थे। तो वो मलिक मनाज खालिद साहब ने उनके मिलिट्री सेक्रेटरी से बात की, तारुफ करवाया, बताया, खैर टाइम हमें दे दिया लाड़काने का। हम बाई ट्रेन एक दिन पहले पहुंच गए लाड़काना, शाम को पहुंच गए, इतला दे दी कि आ गए। लेट आवर्स हमें इतला मिली कि ये अरब इसराइल वार शुरू हो गई है, भुट्टो साहब फौरी तौर पर कल वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद, लिहाजा आप जल्दी आ जाए। अच्छा। बाकी सबके इंटरव्यू कैंसिल कर दिए सिवाय आपके। देखिए कितने मेहमान थे। तो खैर हमें अल मुर्तजा में बुला लिया जी, और बुलाने के बाद बताया कि क्या कहा उन्होंने। वो कहते हैं कि कौन है भुट्टो, मुझे कौन ऑर्डर कर सकता है, मेरा ऑर्डर चलेगा, मैं भुट्टो हूँ। अच्छा। तो काफी इस बात पर सच बताया, वो कहता है मुझे कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, ऑर्डर मेरा चलेगा। और मैंने कहा उनको बड़ी फराउनियत है और वो तो बात सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि हमने बताया कि आपके अहकामात आपकी तरफ से कन्फर्मेशन के वो माइंड कर रहे थे आपसे क्यों मिले, कि नहीं हमारा वादा है हम मेरिट पे करेंगे, आप जाएं, रिमेन सेटिस्फाइड और आपको मेरिट के मुताबिक अपॉइंटमेंट मिलेगी। लो जी, फिर हम बाद में कहा इनको चाय पिलाओ, वो तो तैयारी कर गए, फिर चाय वाय पिला कर रवाना कर दिया। आके मलिक मनाज खालिद साहब से मिले। बाई दैट टाइम जब सब चेंजेस शुरू हो गई, थोड़े दिन के बाद मलिक मनाज खालिद साहब बन गए स्पीकर, ओके, और हनीफ रामे आ गए यहाँ पर जनरल सीएम पंजाब, चीफ मिनिस्टर। हनीफ रामे ने खर्च के बिल्कुल अख्तियारात कर्टेल कर दिए, उसे बंद कर दिया किस्म का विद इन गवर्नर हाउस, ओके, और हमें बुलाया और कुछ दिन के बाद वो रिजाइन कर गया। हमें बुलाया रामे साहब ने, बताया कि जी हम बिल्कुल मेरिट पर रखेंगे, आप अपने रिट वगैरह वापस लें, आप तैयारी करें और आप कम करते हैं। चुनांचे वो प्रोसीजर शुरू हो गया, फिर हमारी अपॉइंटमेंट हो गई मेडिकल टेस्ट वगैरह के बाद, और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया 14 मई 1974 को। एक साल हमारा ज़ाया किया, लेकिन 74 में हमने ज्वाइन कर। यानी आपका प्रॉपर जो स्टार्ट है वो 14 मई 1974 को हुआ जी। ओके। तो मैं 14 मई के बाद उन दिनों में तो पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? पहली पोस्टिंग शेखपुरा में एज मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। पहले दिन ही अख्तियारात फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के मिल गए, वो वहीं पोस्टिंग हो गई। उस वक्त अमीनुल्लाह चौधरी हमारे डीसी थे। उन दिनों में रबवा स्टेशन पर एक तनाज़ा हुआ था, मुस्लिम स्टूडेंट्स जा रहे थे ट्रेन में, वहाँ रबवा स्टेशन पर वो मरज़ई स्टूडेंट्स के साथ उनका क्लैश हुआ, मार पिटाई हुई, उससे सारे पाकिस्तान में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। वो डीसी साहब ने उस दिन
मैजिस्ट्रेट भी वहाँ मौजूद थे सांगला हिल में, उनकी दुकानों को आग वाग लग गई। शाम को बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, डीसी ने मुझे बुलाया रात को 8 बजे कि सिंस टुडे यू आर इलाका मैजिस्ट्रेट सांगला हिल चले जाएं, आर्मी आपके साथ है कैप्टन, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बड़ा ख़राब है, आप उसे कंट्रोल करें। वो चुनाचे में कैप्टन साहब मेरे साथ आ गए आर्मी वाले, हम सांगला हिल पहुँच गए। पहुँच के देखा तो वहाँ पाकिस्तान चौक है मेन बाजार में, वो और दूसरे बाजार सारी सड़कें लोगों से भरी हुई थी। वो मैंने डीएसपी से सारे हालात का ब्रीफ ली, उन्हें कहा कैप्टन साहब को कहा बाहर ठहरें, यहीं ठहरें, मैं जाता हूँ। मैं स्टेज पे चला गया, अपना तारुफ करवाया। उनके जो इंतजाम करने वाले थे उन्होंने पब्लिक को बताया कि मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और बात करना चाहते हैं। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने देखेंगे आपका ये है ना, आपका खदशा कि यहाँ पर कोई बाहर के लोग आ गए, फोर्स आ गई, असला लेकर आ गए हैं और खतरा है आज आपके। हाँ जी। तो मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जिन जिन घरों की निशानदेही करेंगे इन्हें आपके बंदे साथ ले जाकर मैं अभी उनकी तलाशी करता हूँ, और अगर कुछ हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप आराम से बैठे। कि जी ठीक। चुनाचे मैंने 5 मुलजिम साथ लिए, डीएसपी को एसएचओ को साथ लिया, हम उन घरों में चले गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी तलाशी लेनी है, उनका ले लें तलाशी। 5 घरों में तलाशी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। उन बंदों को वापस लेकर आया वहाँ पब्लिक स्टेज पर, उनसे अनाउंसमेंट करवाई कि जी हमने तलाशी कर ली है, किसी किस्म का ना कोई बाहर का बंदा मिला है, ना कोई असला मिला है, लिहाजा आप अब डिस्पर्स हो जाए। और मैंने ऐलान किया, मैंने कि आपकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की मेरे ऊपर है, आप सो जाए, मैं जाग रहा हूँ। तो आपको कोई लोग पर यानी पहला आपका जिंदगी का केस जो था पहला ही दिन कि वो जो कादियानियों और मुसलमानों का क्लैश था उसको आपने रिजॉल्व कराया, और बड़ा टेक्टफुली अल्लाह के रहम उनसे हेल्प से हमने वो सारा। तो उस पे फिर डीसी ने या किसी ने आपको कोई अप्रिशिएट बहुत अप्रिशिएट किया। डीसी क्या कहा था उन्होंने? डीसी ने कहा वेल डन। देखो ना, इसी से आप अंदाजा कर लें कि जो सिटिंग मैजिस्ट्रेट था उसे चेंज करके उसकी मौजूदगी में बलवा हुआ, और शाम को मुझे लगा दिया, और उस वक्त लगा दिया जब बिल्कुल ही वहाँ उनके घरों को आग वाग लगाने की तैयारी हो रही थी। तो अल्लाह की फजल से हमने वो सारा टेक्टफुली डील कर लिया। तो डीसी इस बात से बहुत खुश था। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।